हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो भाई 2-3 दिन से एक जो न्यूज़ है काफ़ी खबरों में चल रही है और वो क्या है, सीसैस पोर्टल यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ओपन हुआ है। तो अब जो CUET PG वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके बीच में भी ये कन्फ्यूज़न चल रहा है कि क्या ये पोर्टल हम लोगों के लिए भी ओपन हुआ है या फिर UG वालों के लिए ही ओपन हुआ है। और अगर UG वालों के लिए ओपन हो गया है तो इतना जल्दी कैसे हो गया है, उनका रिजल्ट भी नहीं आया है और इवन अभी तक तो एग्जाम भी चल रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा आपको ये समझाऊंगा कि सबसे पहले तो ये सीसैस पोर्टल है क्या, किनके लिए ओपन हुआ है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहती है और क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूं कि जो सीसैस पोर्टल है यानी कि जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है, ये एक एडमिशन प्रोसेस का एक पार्ट है। किसके अंदर? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ये जो पोर्टल है इसके अंदर 3 स्टेप्स में 3 फेज के अंदर काम होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि अभी UG वालों के लिए चल रहा है, जो PG वालों के लिए नहीं चल रहा है। UG वालों के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो उनसे प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर वो प्रेफरेंस लेना चाहते हैं, कौन से कॉलेज के अंदर वो प्रेफरेंस चाहते हैं। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर जो भी उनके मार्क्स आएंगे वो उनको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारी वहां पर व्यवस्था होती है। उसके बाद जब ये चॉइस फिलिंग वगैरह सब लॉक हो जाती है, उसके बाद जो कॉलेज है उनका अलोकेशन होता है। ये कंप्यूटर जनरेटेड प्रोसेस होती है जो पूरी की पूरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करती है। जिस तरह से ये प्रोसेस UG वालों का हो रहा है, सेम उसी तरह से ये PG वालों का भी होगा। तो 3 प्रोसेस होंगे। एक होगा रजिस्ट्रेशन का, जो अभी UG वालों का चल रहा है, कुछ दिन बाद से ये PG वालों का स्टार्ट होगा। फिर फिलिंग द प्रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस, उसके बाद आपसे कॉलेज की जो प्रेफरेंस है, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है, 90 कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं उन कॉलेज की प्रेफरेंस लगवाई जाएगी। उन कॉलेज में कौन सा प्रोग्राम आप चाहते हैं उनकी प्रेफरेंस आपसे लगवाई जाएगी। बाद में उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें फिलिंग द प्रेफरेंस का एक टाइम दिया जाता है। उसके बाद वो लास्ट डेट खत्म होने के बाद जो आपने चॉइस फिल की है, जो कॉलेज फिल किए हैं, वो लॉक हो जाता है। वो लॉक होने के बाद फिर उनका अलोकेशन होता है। वो सीट को आपने लॉक कर लिया है, उसके अगेंस्ट आपको एडमिशन फी पे करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको फ्रीज करना है, लॉक करना है, वो सारी पूरी वही कहानियां होती है जो कि जो CCMN काउंसलिंग में होती है, जो कि जोस्पा यानी कि जो IITs वाली काउंसलिंग है उसमें भी वही सेम प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये पोर्टल दिखता किस तरह से है। तो ये जो पोर्टल आपको दिख रहा है अभी, ये UG वालों के लिए ओपन हुआ है, उसका मैंने एक सैंपल आपको दिखाया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशंस वाली वेबसाइट के ऊपर आप जब जाते हैं तो वहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। ये जो इंटरफेस है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अभी ये जो पोर्टल है अभी UG वालों के लिए ओपन है, ये PG वालों के लिए ओपन नहीं है। जब आप इस पर रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर करने के लिए आपसे एक फीस चार्ज की जाती है। वो फीस है UR OBC NCL EWS के लिए फी होती है 250 रुपीज और SC ST PWD के लिए होती है 100 रुपीज। जिस तरह से ये पोर्टल ओपन हुआ है इसी तरह से जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी आप काउंसलिंग करवाएंगे सभी के लिए पोर्टल ओपन होंगे अलग अलग। जैसे BHU का अलग होगा, JNU का अलग होगा, सबके अलग पोर्टल होंगे। सबके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होंगी। एक तो आपका जो CUET का एप्लीकेशन नंबर है, आप PG के होंगे तो आपका PG का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लगेगा, CUET का एप्लीकेशन नंबर। एक आपका यहाँ पर पासवर्ड, जो आपने CUET का पासवर्ड बनाया हुआ है ना, जो आपने CUET का पासवर्ड बनाया हुआ है वो वाला पासवर्ड एज इट इज यहाँ पर मैच करेगा। और फिर ये जो कैप्चा है ये आपको यहाँ पर फिल करना होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो आपसे एक जो डिक्लेरेशन है वो अप्रूव करा के फिर आपको आगे बढ़ाया जाता है। अब जब आप ये फॉर्म भरेंगे जब भी चालू होगा, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कब से पॉसिबिलिटी है कि DU का PG के लिए एप्लीकेशन जो ये सीसैस पोर्टल है वो ओपन हो जाए। तो अभी थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जब आप ये पोर्टल
पर जाएंगे, जब भी आपका एप्लीकेशन चालू होगा तो उसके पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो आप अपने पास रख लेना। सबसे पहला 10th-12th की मार्कशीट, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो CUET PG की काउंसलिंग प्रोसेस होगी उसमें आपको ये चाहिएगी। फॉर डेट ऑफ बर्थ, सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, उनकी आप सबसे पहले फोटोकॉपी करा लेना। फोटोकॉपी कराने के बाद उनको सेल्फ अटेस्टेड कर देना। सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है, आपको ये लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, फिर आपके साइन, जो भी आपके साइन है और आगे डेट, इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको उसको स्कैन करना है। आप मोबाइल से करते हैं, कंप्यूटर से करवाते हैं, जैसे भी आप करवाते हैं उसको स्कैन करना है। और उस स्कैन को जो भी नाम है, जैसे 10th की मार्कशीट है तो 10th स्कैन मार्कशीट ऐसे लिख के वो अपने एक फोल्डर बना लेना, क्योंकि जब आप पोर्टल पर जाएंगे तो आपको वो स्कैन्ड कॉपी वहां पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये सारी सेल्फ अटेस्टेड जो भी है आपके पास, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, उनकी फोटो कॉपी निकलवा के रख लो, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना उनको और उनकी स्कैनिंग करवानी है। ठीक है। फिर तीसरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट होगी, आपका जो नाम है, आपकी 10th की मार्कशीट, आपका जो CUET PG का फॉर्म होगा उसमें, 10th की मार्कशीट में और ग्रेजुएशन में, इन तीनों में सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है कपिल गोयल, तो CUET PG में मैंने लिखा कपिल गोयल, 10th की मार्कशीट में मेरा नाम चल रहा है कपिल और ग्रेजुएशन में मेरा चल रहा है मिस्टर कपिल, मतलब 3 अलग अलग कहानियां हो गई। तो ऐसा नहीं चलेगा, हर जगह एक सेम एब्रीवेशन के साथ मेरा नाम होना चाहिए, लाइक कपिल गोयल कपिल गोयल कपिल गोयल, या कपिल कपिल कपिल, या मिस्टर कपिल मिस्टर कपिल मिस्टर कपिल, यानी कि तीनों जगह एक ही नाम होना चाहिए। ठीक है। OBC NCL सर्टिफिकेट जो लगाएगा, जो कैटेगरी से OBC NCL सर्टिफिकेट से जाना चाह रहा है, उसका जो सेंटर से बना हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशूड, उसका OBC NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 31 मार्च 2003 के पहले का नहीं होना चाहिए। 31 मार्च 2023, सॉरी 3 मैंने गलत बोल दिया, 2023 के बाद का होना चाहिए। 31 मार्च 2023 के बाद का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC NCL का, अगर OBC NCL से कोई जा रहा है तो। ठीक है। अच्छा, कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमारा जो CUET PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हमने जनरल से भर दिया, अब क्या हम कैटेगरी से जा सकते हैं? तो DU के अंदर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने वहां जनरल से भर दिया और यहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं OBC से, या फिर आप लगाना चाह रहे हैं OBC NCL से, आप लगाना चाह रहे हैं किसी कैटेगरी से, तो उस कैटेगरी से आप लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिक्वेसाइड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। EWS सर्टिफिकेट जो है वो एक कंपिटेंट अथॉरिटी, हालांकि मजिस्ट्रेट होता है, पर मजिस्ट्रेट हर किसी पे साइन करता नहीं है, तो तहसीलदार का भी होगा तो वो चल जाता है। तो EWS सर्टिफिकेट आपका ये होना चाहिए। इसी तरह से SC/ST सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, दोनों ही हालांकि ये होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, परंतु ये चल जाते हैं अगर आपने एक तहसीलदार के सिग्नेचर वाले भी लगवाए हुए हैं तो वो भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपनी जो कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपने जनरल से फॉर्म भर दिया है और थे आप OBC से, पर उस टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। DU की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। जो नए हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, तो वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो IIT JAM CUET, इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं IIT JAM CUET PG बाय कपिल सर करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, किसके लिए? DU SAS, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2023 PG का जब ओपन होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर PG के लिए कब ओपन होगा? देखो, अभी UG के लिए ओपन हुआ है, UG के इवन अभी एग्जाम भी खत्म नहीं हुए हैं, पर प्रपोज था कि एग्जाम 9 तारीख तक खत्म हो जाने थे, 9 जून तक, और अभी थोड़े कुछ सब्जेक्ट्स के बचे हुए हैं, तो मे बी वो कल या परसों तक खत्म हो जाएंगे। सेम कहानी PG के साथ है। PG के कुछ एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए थे, हालांकि PG वालों की कल लास्ट डेट है, और जो कुछ एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए थे उनका अगले 3 से 4 दिन में आपको जो एडमिट कार्ड है वो इशू हो जाएगा, तो उनके एग्जाम भी मोस्ट प्रोबेबली 22-23 तक खत्म हो जाने चाहिए। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि PG वालों के लिए, फॉर PG स्टूडेंट्स जो DU SAS ओपन है, ये DU SAS पोर्टल है, ये ओपन हो जाना चाहिए अराउंड 25 ऑफ जून, अराउंड 25 ऑफ जून तक ये पोर्टल, या उसके पहले भी हो सकता है, 1-2 दिन पहले ओपन हो जाए, उसके पहले ये ओपन हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको किसी तरह की रैंक की कोई रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें आपको रजिस्टर करना है। ठीक है। उसके बाद जब आपके रिजल्ट वगैरह आएंगे, उसके बाद वो प्रोसेस करवाया जाता है कि आपसे रैंक फिलिंग करवाई जाती है, वो सब कराया जाता है। ये सब पहले इसलिए स्टार्ट कर दिया जाता है क्योंकि एक लंबी प्रोसेस होती है, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं,
बहुत टाइम लग जाता है काउंसलिंग प्रोसेस में। अब ये इसके बाद जब आपसे प्रेफरेंस लिस्ट भरवाएंगे तो उसमें प्रेफरेंस भरवाएंगे तो उसमें भी 1 हफ्ते का टाइम देंगे, उसके बाद 1 वीक या 1 वीक के ऊपर फिर रिजल्ट आते हैं, फिर मेरिट लिस्ट निकलती है अलग अलग, तो पूरी प्रोसेस 1.5 महीने तक चली जाती है। तो इतनी लंबी प्रोसेस से बचने के लिए इनको पहले से स्टार्ट कर दिया जाता है। जिस तरह से DU के निकल रहे हैं उसी तरह से BHU के भी निकलेंगे, उसी तरह से JNU के भी निकलेंगे, है ना। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सबके अपने अलग अलग पोर्टल होते हैं। तो ये कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं DU BHU, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसलिए इन दोनों के जो पोर्टल है वो पहले ही ओपन कर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग टू CUET PG, आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने आपको बता भी दिया है, जिसका टेलीग्राम लिंक भी आपको मेंशन किया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर और आपको दिख भी रहा होगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे IIT JAM और CUET PG फिजिक्स 2024 के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिनकी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। उसके रिगार्डिंग वीडियो भी अभी जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वहां से भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।